नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नवेरा टीचिंग पर। तो आज हम अपनी आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं जो काफी समय पहले छूट चुकी थी। कक्षा 6 ज्योग्राफी चैप्टर 2 अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमें करनी है। तो सबसे पहले तो अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो ध्यान रख लेना, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? क्षैतिज रूप से खींची गई रेखाएं होती हैं और देशांतर रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं कही जाती हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखते हुए चल लेना। यानी कि अगर हम यहीं पर ही बात करें तो ये अक्षांश के बारे में बताया गया है और ये बताया गया है देशांतर के बारे में। ठीक है, चलो। तो हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, बल्कि एक पहला पॉइंट देखो, मैं अंडरलाइन करते हुए चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट है आप उसको बनाते हुए चलिए। उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर पृथ्वी थोड़ी सी चपटी है, बीच में उभरी हुई है, तो पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, ग्लोब पृथ्वी का एक लघु रूप होता है, वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब इज अ रियल इमेजनरी, ठीक है, इमेज ऑफ अर्थ। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलिए। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अगला पॉइंट, हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो धुरी को हम क्या बोलते हैं? अक्ष कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक, ग्लोब विभिन्न आकार प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हैं, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते। पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब गुब्बारे जैसे होते हैं, हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। ठीक, ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इसे इसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू पर घूमता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप, महासागरों का सही आकार दिखाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, फिर से आपको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, नोट करना। महासागरों का सही आकार दिखाया जाता है ग्लोब में। ठीक है, अगला पॉइंट, पृथ्वी के सामने किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। प्रश्न उठता है कि इस स्थान किसी स्थान पर स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हम कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, आइए देखते हैं। सुई ग्लोब में झुकी हुई स्थिति में होती है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। ग्लोब जिस स्थिति में झुका रहता है उसे उसकी अक्ष कहते हैं। ग्लोब में वो दो बिंदु जिनसे होकर के ये सुई गुजरती है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। यानी कि ग्लोब में दो ध्रुव या पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पृथ्वी की भांति, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है फिर से। पृथ्वी हमारी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर पृथ्वी घूमती हुई हमें मिल जाती है। अगला, अन्य काल्पनिक रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ये देख लो, इसे क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। तो आपको ध्यान रख लेना है, काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे विषुवत कहा जाएगा, इक्वेटर कहा जाएगा। ठीक है, तो ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको नाम दिया जाता है। ठीक, ऊपर का हिस्सा जो मिलेगा, इसके ऊपर वाला हिस्सा वो मिलेगा उत्तरी गोलार्ध का, और इसके दक्षिण का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर भागों में बांट लेता है। ठीक, अगला पॉइंट, विषुवत रेखा से ध्रुवों तक विभिन्न समांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा, समांतर रेखा। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अक्सर हम गड़बड़ करते हैं। अक्षांश रेखा और समांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश रेखाओं को समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये चीज बिल्कुल याद रखते हुए चलिएगा। अगला पॉइंट, विषुवत रेखा 0 अंक, अभी मैंने आपको बता दिया है। चूंकि वृत्त दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर का वृत्त का 1/4 होती है, इसका माप 360 अंश का यानी कि 1/4 होता है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण की ओर चलता है ये। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर याद रखते हुए चलिए। अगर हम कुल अक्षांश की बात करें, कुल अक्षांश कितने होते हैं? तो 90 और 90 181 कुल अक्षांश कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद सभी समांतर रेखाओं को अक्षांश कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखते हुए चलना आप लोगों को। विषुवत के दक्षिण में स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश दोनों कहा जाएगा। उत्तर दक्षिणी अक्षांश चिली, ब्राजीलिया, ये सारी चीजें दी गई हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा का पूरा डायग्राम इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपसे पूछ लेता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल जोन कहा जाएगा, इसे टेम्परेट कहा जाएगा, और इसे
फ्रिज जोन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जोन याद रखना, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच का इलाका, फिर कर्क रेखा से कौन सा आ जाएगा 66.5 डिग्री, इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक वृत्त। इसको क्या नाम दिया गया है, इसको नाम दिया जाता है अंकटार्कटिका, इसको अंकटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। तो ये चीज बिल्कुल याद रखते हुए चलिएगा। ठीक है, ये चीज क्या करते हुए चलिए, बिल्कुल याद रखते हुए चलिए, ये अंकटार्कटिका वृत्त कहा जाएगा इसको। ठीक है, चलो ठीक, चलो तो महत्वपूर्ण अक्षांश एक तो 0 डिग्री हो गया है, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री आया हुआ प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में 90 डिग्री आया हुआ प्रश्न है। इसके अलावा और चार चार अक्षांश कौन कौन से हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, विश्वत के दक्षिण में ये 66.5 डिग्री, अभी मैंने आपको बताया, याद करिए क्या था, और दक्षिण में जो 66.5 डिग्री है, याद करिए ये क्या था। अब ताप कटिबंध कैसे होगा, देखो मान लो पृथ्वी पर ये अगर हमारे, हम मान लेते हैं ये कि ये हमारी ये पृथ्वी है और ये मानते हैं ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें जब जहां पर लंबवत पड़ेंगी वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गर्म क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय। लेकिन जैसे ही सूर्य की किरणें ऊपर और नीचे की ओर जाएंगी तो ये किरणें क्या हो जाएंगी, इस तरीके से क्षैतिज रूप पर पड़नी शुरू हो जाएंगी, तो इसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय कहेंगे। और सबसे ऊपर जहां सूरज की रोशनी कभी बिल्कुल सीधी नहीं पड़ती है, इसको शीत कटिबंध कहा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रख लेना कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें कभी भी क्या होती हैं, लंबवत नहीं पड़ती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं बताते हुए चलता हूँ। इसी प्रकार से देशांतर क्या है, तो देशांतर ये टोटल देशांतर है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछ लेना टोटल देशांतर कितने होते हैं, तो 360 टोटल देशांतर। और क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल गोल सर्कल जो होगा, पूरा एक गोल होता है, उसको जब हम इस तरीके से काटते चले जाते हैं तो वो 360 में कटता चला जाएगा, तो ये देशांतर कहा जाता है। ठीक है, इनकी स्थिति पूरब और पश्चिम की ओर होती है। अगला पॉइंट यहां पर ध्यान रख लेना, देशांतर के बीच की दूरी को किसमें, अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, प्रत्येक अंश को मिनट में, मिनट को सेकंड में विभाजित करते हैं। अंश मतलब हम बात कर लेते हैं डिग्री, फिर इसके बाद करते हैं मिनट, और इसके बाद करते हैं सेकंड। जैसे हम बात कर लेते हैं, मान लो हम लिख लेते हैं 25 डिग्री 45 मिनट। ठीक है, मिनट को सिंगल कॉमा से दिखाया जाएगा, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूं इसको। ठीक, 25 डिग्री 45 मिनट, और अगर हम लिख लेते हैं 50 सेकंड, तो ये डबल कॉमा से दिखाया जाता है, तो 25 डिग्री 45 मिनट 50 सेकंड ये कहा जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट सभी देशांतर की यामोत्तरक लंबाई बराबर होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये चीजें आपको पढ़ लेनी है, नोट कर लेनी है। कैसे, तो आगे आने वाले जब लाइव सेशन में लूंगा वहां पर आपको डिटेल से फिर से कराऊंगा। अभी तो आप केवल टू द पॉइंट नोट करते हुए चलिए, एनसीईआरटी का निचोड़ क्या हो जाएगा। ब्रिटिश ग्रीनविच हो जाएगी, यहाँ पर ये ब्रिटेन में मिल जाती है। वैधशाला यानी कि एक लेबोरेटरी है, यहाँ से गुजरती है। इसको हम 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, जो प्रमुख यामोत्तर या फिर इसको GMT लाइन कहा जाता है। और इसके बिल्कुल पीछे हमारे पास क्या मिल जाता है, 180 डिग्री देशांतर। जैसे ये है सामने 0 डिग्री, और अगर इसके बिल्कुल बैक साइड में देखते हैं तो वो 180 डिग्री हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है आपसे, ये इंपॉर्टेंट है, अक्षांश और देशांतर इनका जो पूरा जाल बनता है वो ग्रिड कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करते हुए चल लेना। नेक्स्ट इसके बाद क्या क्वेश्चन आता है, इसके बाद ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है, मैं इसको एक बार सही से दिखा देता हूं आप लोगों को, ये देख लीजिए। बिल्कुल यहां पर दे दिया गया है, ये क्या दे दिया गया है, ये आपको दिया गया है GMT लाइन। तो ये वाला रीजन क्या मिल जाता है आपको, एशिया का रीजन मिलता है, और ये आप जानते ही हैं USA लिया गया है, तो नॉर्थ
अमेरिका वाला रीजन है। तो ये जीएमटी लाइन ये जीएमटी इंटरनेशनल डेट लाइन हमें मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ये इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है। और ये जो लाइन है ये जीएमटी लाइन हमें मिलती है, ये जीएमटी लाइन मिलती है। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किस तरीके से जाती है। तो ध्यान दो यहाँ पर, ये पहले सीधी है, फिर टेढ़ी है, फिर इस तरीके से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, मतलब ये जिगजैग तरीके से है, ये सीधी नहीं है। क्यों नहीं है आगे बात करेंगे, अभी तो आप बिल्कुल फैक्ट नोट करते हुए चलिए फटाफट। चलो इसको मैं फिर से एक बार ठीक कर देता हूं, ठीक है। अक्षांश और देशांतर की बात कर लेते हैं। तो यहां पर सिंपल सा पॉइंट है, कुल देशांतर 360 हमें मिल जाते हैं, ठीक है। कुल देशांतर 360 है और पृथ्वी 24 घंटे में सारे के सारा अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो इसीलिए यहां से 24 घंटे बराबर हम कितना लेते हैं? 360 डिग्री लेते हैं। एक घंटे बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिवाइडेड बाई 24, आंसर कितना आ जाएगा? 15। ये देशांतर बोला गया है। तो 15 देशांतर का मतलब 1 घंटा होता है। देखो यहाँ पर देख लो क्या लिखा गया है कि 15 देशांतर 1 घंटे के बराबर होगा, ठीक है। 15 चौक 60। अब 15 देशांतर 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा? 60 मिनट इज इक्वल टू 15 देशांतर। तो एक देशांतर अगर हम नोट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60/15 यानी कि 4 मिनट। रिवर्स कर दिया इसको हमने। तो इस तरीके से ध्यान रख लेना, इस तरीके से क्या ध्यान रख लेना, ये पूरा पॉइंट मिलता है हमें। 24 घंटे में 360 देशांतर घूम जाती है, 1 घंटे में 15 देशांतर और 4 मिनट में 8 डिग्री घूमते। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला एक और ध्यान रख लेना, हमारी पृथ्वी पर कुल टाइम जोन कितने हैं अगर ये पूछा जाए तो 24 टोटल टाइम जोन हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब भारत की बात कर लेते हैं, भारत की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखते हुए चलना कि हमारे देश का जो मानक समय माना जाता है उसको क्या कहा जाता है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST कहा जाता है, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, या इसको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये है कहाँ से गुजरती है? तो ये नैनी गांव से गुजरती है, जो प्रयागराज इलाहाबाद के पास स्थित मिलता है हमें, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखो, भोपाल के एक छोटे से नगर में रात्रि में नहीं सो पाएंगे, ये सारी चीजें बोल रहा है। भारत में ग्रीनविच समय, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करते हुए चल लेना कि भारत में जो 82.5 डिग्री है वो 5.5 घंटा आगे है, ये सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक। चलो अगला पॉइंट, रूस में 11 मानक समय होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन पूछी गई है आप लोगों को, ठीक है। पृथ्वी का एक एक घंटा 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। तो ये कुछ अभ्यास के प्रश्न है, आप इनको प्रैक्टिस करना और बताना कि क्या है, ठीक है। जैसे कि ये पहला, प्रमुख यामोत्तर क्या है, शीत कटिबंध क्या है, देशांतर की संख्या कितनी है, उत्तरी ध्रुव और ग्रिड किसका जाल कहा जाता है। तो देखते हैं आप लोग क्या बता पाते हैं। प्रमुख यामोत्तर क्या मिलता है? ये 0 डिग्री बोला गया है। शीत कटिबंध किसके पास पाया जाता है? ध्रुवों के पास। देशांतर की कुल संख्या 360। दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी ध्रुव व्रत दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ग्रिड क्या होता है? तो ग्रिड क्या है? समांतर और देशांतर रेखाओं का एक जाल हमें मिल जाता है। तो उम्मीद है आप लोग ठीक करेंगे। रिक्त स्थान भी भरते हुए चलना इंपॉर्टेंट है, ये एक आध प्रश्न पूछ ही लेता है आप लोगों से, घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक। बाकी और जो सारी चीजें दी गई है एक बार इनको पढ़ना, एक बार इनको समझना, आराम से आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो ये कुछ क्लास हम कौन सा कर रहे थे? क्लास 6 में ज्योग्राफी में चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। जल्द ही कल या परसों में आपको चैप्टर 3 भी मिल जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को जरूर से लाइक करते हुए, अपने दोस्तों के संग शेयर करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा। तब तक के लिए फिर से कहना चाहूंगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।